वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार हो गए आप सारे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। अच्छा, ये नोटिफिकेशन उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट, उन सब के लिए जो काम करना चाहते हैं BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। अच्छी बात पता है क्या है? क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th क्लास है। इसका मतलब n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस डेजिग्नेशन। इसमें वेरियस पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत सारी हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है इसके अंदर। मैं बेसिकली आज के इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो जॉब क्राइटेरिया है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या क्राइटेरिया BSF ने मेंशन किया है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किस पर्टिकुलर स्टेट में कितनी सीट है, किस पर्टिकुलर ट्रेड्स में कितनी सीट दी गई है। इसके अलावा एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न मैं वो शेयर करने वाला हूँ। इसके बाद मैं ये भी बताऊँगा कि प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्टली इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की तरफ और देखते हैं क्या क्या है। BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2025, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट 3588, ऑलमोस्ट 3600 वैकेंसी दी गई है। क्या क्या क्राइटेरियाज है, चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या। फर्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपका जो ये नोटिफिकेशन है ये कल ही आया है और फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है 26 जुलाई 2025। इसका मतलब कल ही ऑलरेडी शुरू हो गया था। लास्ट डेट कब है? 24 अगस्त। सी वी डू हैव अराउंड अ मंथ, लगभग 30 डेज है। बट आई वुड सजेस्ट, जैसा कि मैं हर एग्जामिनेशन में आपसे कहता हूँ, हर नोटिफिकेशन में आपसे बोलता हूँ कि एटलीस्ट लास्ट डेट के 10 डेज पहले सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि 10 अगस्त के आते आते आप अपना फॉर्म फिलअप कर लोगे, जो भी प्रोसेसेस रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर लोगे आप। कब तक? 10 अगस्त तक। आगे फिर लास्ट डेट ऑफकोर्स 10 अगस्त 25 ही है। और प्री एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो टू बी नोटिफाइड मेंशन किया है। इसका मतलब अभी तक जो डेट्स हैं वो मेंशन नहीं किया गया है। तो आई होप आपको फॉर्म फिल करने का स्टार्टिंग डेट और जो एंड डेट है उसमें क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे क्या लिखा है? एज लिमिट। आपको इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होने में क्या एज क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन किया है। इसका मतलब मिनिमम आपकी एज कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी? देयर इट इज़ 18 to 25। मतलब आपकी उम्र मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। डेट इंपॉर्टेंट है, किस पर्टिकुलर डेट को आपकी एज इस क्राइटेरिया के अंदर आनी चाहिए। दैट इज़ गिवन 25 अगस्त 2025। 25 अगस्त 2025 को अगर आप 18 साल के हो चुके हैं और अगर आपने 25 साल क्रॉस नहीं किया है तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। रिजर्वेशन इज़ देयर एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। डन? ठीक है, अब चलते हैं किस पर? फ़ी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, देना भी तो पड़ता है ना। क्या लिखा है? एप्लीकेशन फ़ी यू आर EWS OBC ओनली 100 रुपीज़। यू आर अनरिजर्व्ड, EWS जो इकोनॉमिकल होगा वीकर सेक्शन वाला, एंड OBC जो बैकवर्ड क्लास के हैं, अदर बैकवर्ड क्लास को, उसमें कितने? 100 रुपीज़। एंड रिमेनिंग जितने भी है हमारे जो रिजर्वेशन में बंधु आएंगे SC ST में या ऑल कैंडिडेट्स फीमेल में, उनके लिए क्या है? 0 फ़ी कर दिया है। मतलब ये, और सी वैसे भी ये 100 रुपीज़ भी बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है, बहुत नॉमिनल फ़ी है। आप बड़ी आसानी से फॉर्म इसमें फिल कर सकते हो। अब देखिए वैकेंसी कैटेगरी वाइज, जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अलग अलग डिवाइड किया गया है, किस कैटेगरी में कितना है। अच्छा, इसमें एक खास चीज़ और है कि पहले ही एक कैटेगराइजेशन मेल और फीमेल का कर दिया गया है, फिर अलग अलग रिजर्व कैटेगरी में किया गया है। देखिए मेल और फीमेल में अगर मैं यूआर की बात कर लूँ, अनरिजर्व्ड की बात कर लूँ, तो अगर मैं मेल फीमेल दोनों ही ऐड कर देता हूँ बच्चों, तो यहाँ पर 1401 वैकेंसी है आपके पास अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, जिसमें 1325 मेल और 76 फीमेल की रिक्वायरमेंट फिलहाल BSF को है। दूसरी वैकेंसी EWS में 316, 14 और टोटल कितने हैं? 330। अब चलते हैं OBC में सेकेंड हाईएस्ट 982, जिसमें मेल में कितने हैं? 932 और फीमेल में कितने हैं? 50। SC में टोटल अगर ऐड कर ले 577 और ST में 3022 और टोटल ही इंक्लूड कर ले तो कितना हो जाएगा? 3588।
तो एससी कैटेगरी में 302, एसटी में 302, एससी में 577, ओबीसी 982, ईडब्ल्यूएस 330 एंड यूआर में 1401 और टोटल अगर बोले तो कितना है 3588। ये आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसीज है। मैंने यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों मेंशन कर दिए ताकि क्लैरिटी आपको पूरी तरह रहे कि वैकेंसीज कितनी कहाँ पहुँची दी जा रही है। डन। चलो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें मैंने बेसिकली उन डेजिग्नेशंस को मेंशन किया है जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है। ट्रेड्स, अलग अलग जो ट्रेड्स है वो क्या क्या है। कुक में कितने हैं 1462 किस में है, कुक वाले में। वाटर कैरियर कितने हैं 699, स्वीपर कितने हैं 652, वाटरमैन 320 एंड बार्नर कितने हैं 150। ये अलग अलग 5 कैटेगरीज मैंने उन सारे कैटेगरीज में से निकाल लिया है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज था। इसके अलावा भी जो ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन है मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार उसको देख लीजिए, उसमें पूरी डिटेल्ड मतलब जितने भी दी गई है वो सारी, ठीक है। तो एक तो कैटेगरी वाइज था वहाँ पर कि किस कैटेगरी में एससी एसटी ओबीसी यूआर में कितने की बने, उसमें भी मेल और फीमेल। अब यहाँ पर जॉब के जो डिफरेंट दिए हैं उसके बेसिस पर ये आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज था। चलो आगे चलते हैं। आगे देखो, अब ये तो चीज़ें आपने देख ली, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वैकेंसीज के फॉर्म को फिल करने के लिए बेसिक एजुकेशनल क्राइटेरिया उन्होंने क्या मेंशन कर रखा है। एजुकेशनल क्राइटेरिया देखो, एक तो इम्पॉर्टेंट है कि आपका 10th पास होना चाहिए, 10th क्लास। अगर आप पास आउट हो तो आप यहाँ पे भी देखो क्या लिखा है, मैट्रिकुलेशन। क्या लिखा है एक बार ध्यान से देखिए, मैट्रिकुलेशन। और यहाँ पर भी देखिए क्या लिखा है, मैट्रिकुलेशन। मतलब 10th क्लास तो रिक्वायर्ड है ही। अब यहाँ पे देखो, फॉर ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल, कारपेंटर अलग अलग है। यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा कौन कौन सा है। कारपेंटर है, प्लम्बर है, पेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, पंप ऑपरेटर है एंड अपहोल्स्टर का है। अब इसमें देखो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ये तो है ही बेसिक आपका। 2 year सर्टिफाइड कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड और सिमिलर ट्रेड। आपके पास कितने साल का होना चाहिए, 2 years का सर्टिफिकेट। यहाँ पर जो डिफरेंट ट्रेड्स हमने लिखे हैं उसमें होना रिक्वायर्ड है। और कुछ भी है क्या, और 1 year सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट एफिलिएटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 1 year एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, सेम ट्रेड में। सिंपल बात क्या कही गई है कि यहाँ पर जो भी ट्रेड्स में आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसका आपके पास सर्टिफिकेट ITI से होना चाहिए। इधर 2 years गिवन है और 1 year, 2 डिफरेंट पैरामीटर उन्होंने मेंशन किए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वाले में, फॉर ट्रेडर्स, कांस्टेबल, कॉबलर अलग अलग जो है इनके लिए क्या है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। समझ आई बात। तो ये आपका क्वालिफिकेशन पे बेस्ड रहा जिसमें 10th क्लास पास आउट होने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने डिमांड कर दी है, वो आपके पास मेंशन है। डन। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो इंटाइसिंग होता है, जिन चीज़ों के लिए अपन फॉर्म फिल करते हैं, सैलरी। सैलरी कितनी दी जा रही है आपको। पे मैट्रिक्स लेवल 3 क्या होता है, लेवल 3 पे स्केल 21,700 to 69,100 एंड अदर अलावेंसेस एज एडमिशेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब अदर जो अलावेंसेज है वो इस सैलरी में आपकी ऐड ऑन हो जाती है। ये तो मिनिमम मेंशन किया गया है 21,700 टू 69,100। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आखिर इस एग्जामिनेशन को देने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी, वो मैंने आपको बता दिया। आपका क्वालिफिकेशन बता दिया, आपकी एज बता दी, फ़ी कितना लगेगा, वैकेंसी कितनी, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने। अब बचा रहा ये कि जब आप इस एप्लीकेशन को फिल कर लोगे उसके बाद किस किस प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा इस फाइनल डिजिग्नेशन में से 3588 में से एक अपना बनाने के लिए। क्या क्या सबसे पहले क्या है, PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट,
क्या उन्होंने दे रखा है फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए, सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी है। उसके बाद क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, उसमें उनको क्या रिक्वायरमेंट है आगे वो भी मेंशन किया है मैंने। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन में क्या होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन में, सारी चीज़ें डिटेल्स में आगे की स्लाइड में। ये रहा, देखो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में मेल और फीमेल के लिए अलग अलग मैंने मेंशन कर दिया, जिसमें पीईटी और पीएसटी दोनों ही शामिल है। एक बार ध्यान से देखो इसको क्या क्या है। अच्छा, सबसे पहला अगर मैं बात करूं किसकी, मेल की, तो मेल को हाइट में 162.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब मैं भी एलिजिबल हूँ, और मैं एज में ज़्यादा नहीं, बस 8-7 साल 10 साल बड़ा हूँ उस एज क्राइटेरिया से जो इन्होंने दे रखा है। हाइट वाइज देखूँ तो हाइट मेरी कम है लेकिन एलिजिबल हो जा रहा हूँ यहाँ पर 162.5 सेंटीमीटर एसी। अच्छा, हिली एरियाज वालों के लिए कितने, 165, और अदर्स मतलब जो यू आर ओबीसी ईडब्ल्यूएस उन सब के लिए कितना है, 167.5 सेंटीमीटर। मैं भाई बाहर हो गया, मैं नहीं आ सकता इसमें, समझ रहे हो। अच्छा, एससी एसटी वालों के लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया मेंशन है 162.5 सेंटीमीटर, हिल एरियाज में जो होंगे 165, और अदर्स का मतलब बाकी रिमेनिंग जो भी हो जाएंगे वो अपन जनरल की बात कर ले, ईडब्ल्यूएस की बाट कर ले, ओबीसी की बात कर ले, मेल में वो है। अच्छा, फीमेल में देखें तो फीमेल में एससी एसटी में 76 से 81 सेंटीमीटर। वेट, इट्स नॉट अबाउट फीमेल, ये मेल के चेस्ट के बारे में अपन बात कर रहे हैं, अपन फीमेल में बाद में एंटर करेंगे। चेस्ट में कितना होना चाहिए, 76 to 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, हिली एरियाज में 78 to 83, और जो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का है उसका भी 78 to 83 ही है। ये बात रही मेल की। एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, हमारे पास जो मेल का हाइट और चेस्ट की कंडीशन दी गई है उसमें सबसे पहले ये दोनों एससी कैटेगरी के और एसटी कैटेगरी के लिए रखा है, ये हिली एरियाज वाले अलग डिफरेंट के लिए रखा गया, और वो अदर्स यानी कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये दोनों। अब आते हैं फीमेल में। फीमेल में देखिए, फीमेल में सिर्फ हाइट 150 सेंटीमीटर किसमें, एससी और एसटी जो भाई बंधु इस पर्टिकुलर कैटेगरी में उनके लिए, हिली एरियाज में 155 सेंटीमीटर, और अगर अदर की बात कर ले इट मीन्स जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 150। ये तो हो गया कि क्या उनको बेसिक स्टैंडर्ड चाहिए था। अब आते हैं रनिंग में। रनिंग मेल कितना चाहिए, 5 किलोमीटर इन 24 मिनट। बड़ा आसान है, लेकिन आप जितने जल्दी से जल्दी कर पाओगे, जितना कम टाइम में कर पाओगे वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, फीमेल में कितना है, 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, 8.30 मिनट में। ये बेसिक डिटेल्स आपका मेंशन हो गया, जिसमें पीएसटी भी है और पीईटी भी है, दोनों ही शामिल हो गया। आई होप इस पर्टिकुलर चार्ट को देख के आपकी सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं, अब देखते हैं ये एग्ज़ाम पैटर्न जो रिटन वाला है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो काफ़ी सारे एग्जामिनेशन के बाद ये प्रोसेस आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ही। अच्छा, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 100। टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे, 100। इसका मतलब हर क्वेश्चन का कितना मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क मिलेगा। डन, क्लियर, यस। टाइम कितना होगा, 2 आवर्स। नेगेटिव है क्या, बिल्कुल नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग। डन, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 आवर्स, नो नेगेटिव। अब आते हैं सब्जेक्ट पे। मैथ्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बेसिक होगा, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश एंड हिंदी, सबके कितने कितने क्वेश्चन है, चारों सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन, और हर के 1-1 मार्क्स है, तो कितने मार्क्स है, 25। ये आपका हो गया पेपर का, ठीक है। चलो देखते हैं क्या और भी कुछ डिटेल्स है, तो आंसर है नहीं। ये सारी ही डिटेल्स थी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडर्स के लिए। जो बेस्ट हो सकता था ऑप्शन वो मैंने आपके लिए चूज़ किया है, यहाँ पर मेंशन किया है। अब इसके आगे आपको क्या रिक्वायरमेंट है और क्या आपको चाहिए रीजनिंग के अलावा, बिल्कुल लिख के मैसेज करें मुझे, कमेंट करें। फॉर श्योर आई विल ट्राई टू प्रोवाइड एज सुन एज पॉसिबल। डन। तो तब तक कि मैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके लिए लेके आऊँ। स्टे हैप्पी, जय हिंद।